हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मदरसा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो आप सबको पता है कि किस तरीके से ये टॉपिक्स जो है वो लगातार चर्चे में हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग वे में और इंफॉर्मेटिव वे में विदाउट एनी बायसनेस, जो आपके यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, ये आर्टिकल आप बिजनेस स्टैंडर्ड का देख सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स यूपी मदरसा एक्ट बट टर्म्स डिग्री प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ सबसे पहले तो देखिए मदरसा जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एक मदरसा जो है वो एक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेडिशनली फोकस करता है टीचिंग रिलीजियस स्टडीज। ठीक है, जैसे कि कुरान में, हादिथ में जो प्रॉफिट मोहम्मद के सेइंग्स हैं, या फिक जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, और अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, और आज के समय में हम देख सकते हैं कि सेक्युलर एजुकेशन के बारे में भी वो बात करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन को वहां पर पढ़ाया जाता है, और ये मदरसा हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम अगर देखें तो हिस्ट्री में थोड़ा सा रुख करें। इसके पहले हम ये रुख करते हैं कि चर्चा में क्या रहा है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक फैसला सुनाया था, थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी का जो मदरसा एक्ट है, हमारे देश में लगभग 24,000 मदरसास हैं। ठीक है, उनमें से 60% अगर हम देखेंगे तो अकेले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो रफली 60% जो मदरसा है दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मदरसा एक्ट जो है 2004 का, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वहां पर वो सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में वो हायर डिग्रीज को दे रहे हैं, जैसे कि फाजिल और कामिल। ठीक है, जो इक्विवेलेंट है कि बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के। ठीक है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, यूजी और पीजी डिग्रीज हैं, उसके इक्विवेलेंट आप कह सकते हो इनको। तो ये वायलेशन माना गया है यूजीसी का। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956, इसका ये वायलेशन माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को मेंशन करा था। आगे चल करके एनसीपीसीआर नाम की एक बॉडी है, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये 2007 में लाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने भी गाइडलाइंस दिए कि भाई जो फंडिंग दी जाती है मदरसास को, क्योंकि स्टेट जो है वो फंडिंग देता है। ठीक है, तो ये फंडिंग को बंद करना चाहिए, क्योंकि वही उन्होंने भी बात करी कि सेक्युलर एजुकेशन जो है वो प्रमोट नहीं हो रहा है। और ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, क्योंकि सभी बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो इस बेसिस पे उन्होंने इसका चर्चा करा है। ठीक है, ये विवाद रहा है। आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को तो हम एक बार को देखते हैं यूजीसी के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज जो है आर्टिकल 30, अगर हम देखें आर्टिकल 30 के बारे में, तो उनके पास ये राइट्स है कि दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन रिलीजियस एजुकेशनल सेंटर्स। साथ ही साथ में ये वायलेशन होगा आर्टिकल 21A का, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, जिसको लाया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने देख लिया करंट सिनारियो क्या है। अब आइए हम जानते हैं कि भारत में जो मदरसा रहा है उसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो अर्ली पीरियड में हम देखें तो दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत होती है और आगे चलकर के मुगल एरा में भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये मतलब आगे खिलजी और तुगलक, बेसिकली इनके बारे में फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने भी मतलब यहाँ पे मेंशन करा गया है कि फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने इब्न बतूता में इसको मेंशन करा गया है, जो मोरक्कन ट्रैवलर रहे हैं, कि उन्होंने किस तरीके से विमेन के लिए, स्लेव के लिए मतलब ये कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, तो ये आप मेंस में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये मोरक्कन ट्रैवलर रहे हैं। हिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए द मदरसा ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन एंड मदरसा ऑफ फिरोज शाह तुगलक आर प्रोमिनेंट एग्जांपल्स फ्रॉम दिस पीरियड। तो ख्वाजा निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक, तो ये दिल्ली सल्तनत, खिलजी तुगलक, ये वंश से चालू हुआ है। फिर आगे चल करके अब हम देखें आगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं कॉलोनियल पीरियड पे। कॉलोनियल पीरियड यानी कि अंग्रेजों के समय में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दारुल उलूम देवबंद जो है उसको 1866 में लाया गया। ठीक है, आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी बात करी गई है, जिसको सैयद अहमद खान ने लाया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफी चर्चा में है, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे इसको एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम जैसा टर्म है, यानी कि ये फोकस कर रहे हैं बेसिकली माइनॉरिटीज के ऊपर, तो उसी के बारे में यहाँ पे भी बात करा गया है
कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को लगातार जो है वो एजुकेशन को बढ़ाना है, उनके अंदर जो मतलब ज्ञान है उसको बढ़ाना है। खैर, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि करिकुलम और स्ट्रक्चर क्या रहा है। आज के समय में भी हम देख ही रहे हैं किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। हमने देखा 24,000 से ज्यादा मदरसास हैं, जिनमें से 19,000 जो है वो रजिस्टर्ड है लगभग, और बाकी के अनरजिस्टर्ड भी चलाए जा रहे हैं। तो ये मदरसा एजुकेशन जो है, इसका करिकुलम और स्ट्रक्चर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं दार से निजामी करिकुलम। ये दार से निजामी करिकुलम, जिसको 18वीं सेंचुरी में स्कॉलर मुल्ला निजामुद्दीन शिहलवी ने लाया था। ठीक है, शिहलवी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था दार से निजामी करिकुलम, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ में टाइप्स ऑफ मदरसास की बात कर ले तो मकतब और कुतब जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल हो सकता है, मकतब और कुतब ये न्यूज में थे, ये क्या है? तो ये टाइप्स ऑफ मदरसास हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट फंडेड होता है। यहाँ पे सरकार भी जो है वो यहाँ पे फंडिंग देती है। आर्टिकल 25 to 28 जब हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, तो स्टेट जो है वो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग देते हैं। ठीक है, और रोल इन सोसाइटी अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्योंकि ये बहुत कम मतलब बहुत लो कॉस्ट में एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अच्छे हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर स्किल इंपार्ट करने की जरूरत है। खैर, वहां पे ये लैक करते हैं, तो ये चीजें भी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये लिंक्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने करिकुलम की बात करी है, तो यहाँ पे भी बेसिकली अगर हम देखें तो इनका मानना यही है कि ये ज्यादातर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको ये फॉलो करते हैं, मतलब अपने पैटर्न में। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ का जो करिकुलम और जो स्ट्रक्चर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं और अगर आप सच में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आप 2026-2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है, लैक ऑफ गाइडेंस, या आपको लगता है आंसर राइटिंग में आपको जरूरत है, मतलब कोई एक ऐसा जो आपको साथ दे सके, जो आपको हमेशा इवेल्युएट कर सके, या फिर आपको प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम की जरूरत है या इंटरव्यू के लिए, तो हर तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्ड तैयारी, आपकी शुरुआत प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू की, आपको यहाँ पे सिंसियरली बहुत अच्छे तरीके से होलिस्टिक कवरेज के साथ में कोलकाता के ये दो सेंटर्स वीआईपी रोड और हाजरा रोड सेंटर में आपको एक्सक्लूसिवली हम यहाँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली काउंसलिंग वगैरह भी जो है उसको रिगार्डिंग दी जाएगी। तो आप अपने डाउट्स बिल्कुल क्लियर करिएगा अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज हमारा जो चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म्स और रिफॉर्म्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये चीजों को मतलब बार बार ये न्यूज में क्यों आ रही है। तो पहला तो यही है कि आउटडेटेड करिकुलम, इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्टिक करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी यहाँ पे कहा जाता है कि इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो बहुत कम है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन को इंपार्ट करने से शायद उस लेवल पे वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम 21st सेंचुरी को भारतीय सेंचुरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन को अगर स्किल सिखाना है, अगर उस पॉपुलेशन से हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े, तो उसके लिए ये करिकुलम जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स का लैक होना, जो हमने ऑलरेडी देखा है। इसके अलावा लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये भी बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी दी जाए, ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि और ज्यादा वो बेहतर कर सके और ज्यादा वो अपग्रेडेशन कर सके। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो वर्कर्स हैं वो इजराइल, रशिया जैसे कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास में ये स्किल्ड वर्कर्स होंगे, स्किल्ड लेबर फोर्स होगा, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो इससे हमारे देश का जो रेमिटेंसेस है ये बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ $125 बिलियन से ज्यादा जो रेमिटेंसेस हैं वो आते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वो और ज्यादा होंगे, यानी कि जो फॉरेन से मतलब इनफ्लो हो रहा है डॉलर्स का वो बढ़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ में बेसिकली हमारा जो जीडीपी है या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये भी हमें देखने को मिलेगा कि ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन जैसे कि हमने देखा कि यूजीसी वगैरह, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ में कई बार ये भी कहा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो भी प्रमोट करा जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़े मतलब नन्हे एज के होते हैं। ठीक है, अब वो 9-10 साल के बच्चे, अगर उनके दिमाग में मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज डाला जाएगा तो भी वो उसी लेवल पे तैयार होंगे, और अगर कोई नेगेटिव चीज भी इंपार्ट करा जाएगा तो वो उसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी का आइडियोलॉजी जब वो एटीट्यूड जब उसका वो पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है, अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है एक चीज को लेकर के कि नहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, चलो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात अगर
कर लेते हैं। तो ये जिन लोगों ने फेस नहीं करा है उनका एटीट्यूड होगा कि भाई ये तो अच्छा है, इसे कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मलसी की तरफ रिस्टोर करा जाता है आर्मी को स्पेशल पावर दे करके। लेकिन जिन्होंने फेस करा है उनका तो एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जो है वो राइट्स का वायलेशन होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी जो है वो जब अगर नेगेटिव बन जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट बन जाएगा कि कट्टरपंथी विचारधारा, तो वो देश के लिए खतरा होगा। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब ना बने, इसको हम कहीं ना कहीं मतलब ये डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हम सही इस्तेमाल कर सके। अगर हम इन बच्चों को जो है वो सही दिशा दिखाएंगे तो ये हमारे उज्जवल भारत का उज्जवल भविष्य लेकर के आएंगे, जो हमारे देश का टारगेट भी है कि विकसित भारत हो बाई 2047। लेकिन अगर एक बार जैसा कि हमने देखा कि भाई नेगेटिव आइडियोलॉजी बन गया, नेगेटिव एटीट्यूड बन गया कि भाई ठीक है अब उनको वायलेंस अगर प्रमोट करना होगा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जैसे किस तरीके से हम देख रहे हैं सेपरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ में जेंडर डिस्पैरिटी इन एक्सेस एंड करिकुलम, तो यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी भी, जैसे हमने फिरोज शाह तुगलक के केस में देखा, उन्होंने इनिशियली विमेन स्लेव्स, तो वो चीज क्या था कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था। लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो स्तर जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी की तरफ बढ़ रहा है कि मेल को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है पढ़ाने में एज कंपेयर टू फीमेल को। ठीक है, कई बार ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो ये चीजें को मतलब कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के आप सचर कमेटी के रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने मेंशन करा है इन बातों को। अच्छा, इसके अलावा इनएडिक्वेट गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये पॉइंट भी हम बात कर सकते हैं किस तरीके से सरकार का यहाँ पे है। और एफर्ट्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, यही है कि इन चीजों को रिफॉर्म्स की जरूरत है, आइडियोलॉजी को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एटीट्यूड हर एक इंसान के अंदर डेवलप करने की जरूरत है कि ये चीजें जो हैं वो मतलब रिलीजियन मतलब ठीक है लेकिन सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्युलरिज्म का ही है। और कुछ देश हैं जहां मदरसा एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इस मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा प्यारा भारत है, साथ ही साथ यहाँ पे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर आप देखोगे तो इंडोनेशिया है, इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज है, इजिप्ट जैसे भी देश हैं, उधर हम यूरोप में देखेंगे तो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पे मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो करा जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करिएगा सिंसियरली। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म का जो है वो वायलेशन हो रहा है। नाउ सेक्युलरिज्म जो है वो हमेशा से एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। सेक्युलरिज्म को हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है। ये एसआर बोम्मई केस है 1994 में, वहां से इसको करा गया है। इसी के साथ साथ में फेडरलिज्म भी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो कि फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये सारा भी इसी का पार्ट है, ठीक है। और हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है दैट इज पॉजिटिव और वेस्ट में जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब इंडिया में पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ अगर हज सब्सिडी दिया जा रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा सब्सिडी दिया जा रहा है, मतलब स्टेट जो है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर नेगेटिव है तो जैसे वेस्ट में है, कई बार यूपीएससी ने मेंस में सवाल भी पूछा है कि यूएसए को लेकर के, फ्रांस को लेकर के, तो वहां नेगेटिव है क्योंकि वहां स्टेट इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है, वहां रिलीजियन और स्टेट दोनों अलग अलग चलते हैं, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सेक्युलरिज्म के लिए आप देखोगे तो आर्टिकल्स 25 to 28 है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। इसी के साथ साथ में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 44 है डीपीएसपी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 325 भी हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट टू वोट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है
तो ये सारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वहां पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होते हुए ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा गया है। तो ये है सेक्युलरिज्म के बारे में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एनसीपीसीआर को भी हमने डिस्कस करा था, तो चलिए उसको भी हम जान लेते हैं कि ये एनसीपीसीआर क्या है। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हम इन इनिशिएटिव्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से आपके पास ला सकें। तो यहाँ जो बॉडी है डिस्कस करने के लिए वो है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, मतलब इसको एक एक्ट के तहत लाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये 2005 का लॉ है, इसको लाया 2007 में गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन जो एक्ट है वो 2005 का है। सीसीपीआर बेसिकली चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, ये 2005 का एक्ट है, उसके तहत इसको लाया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मतलब चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के अलावा 6 सदस्य होंगे, इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका काम जो है वो बेसिकली ये है कि ये मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये मॉनिटर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन किसका किसका। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहला जो आता है दैट इज राइट टू एजुकेशन 2009 का, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A ये हमने देख लिया है। दूसरा पॉस्को जो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो ये पॉस्को, इसके बारे में भी ये लोग मेंशन करते हैं। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, इसको भी ये मतलब मॉनिटर करते हैं। तो ये जुवेनाइल जस्टिस, तो ये एनसीपीसीआर का काम है। और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीपीसीआर के रिगार्डिंग सवाल हो सकता है, तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बावजूद कुछ भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसा कि हमने देखा कि आर्टिकल 21A ध्यान रखना है राइट टू एजुकेशन का, और आर्टिकल 30 क्योंकि वो ही मतलब माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो इम्पार्ट कर सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, अपने खुद के पसंद का। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा है, मदरसा को लेकर के भी हमने देखा है वो एंगल, साथ ही साथ में करंट अफेयर्स को भी हमने यहाँ पे लिंक करा है। और यहाँ पर आपको सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा है। देखिए इसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब सेक्युलरिज्म को लेकर के यहाँ पे 1975 के भी केस में राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस हुआ था, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को रखा था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के बारे में वहां पे चर्चा हुआ था, ठीक है, तो आप चाहो तो वहां पे कोट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाले केस में। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 का, उसके बारे में बात करा गया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेक्युलरिज्म की चर्चा करी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से काफी कुछ वैल्यू एडिशन मिला है और वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।